तीन पीढ़ी तपस्या करते करते मर गई राजा सगर की। 60,000 पुत्र राजा सगर के थे। कपिल मुनि के श्राप से राजा सगर के 60,000 पुत्र जल के मारे गए थे। उनकी मुक्ति के लिए सिर्फ एक ही माध्यम था कि गंगा को स्वर्ग से धरती पे लाना था। तो कपिल मुनि महाराज से जब राजा सगर ने स्तुति किया कि भगवान अब क्या होगा, तो कपिल मुनि महाराज बोले कि राजा सगर एक ही चाह रहा है, तुम स्वर्ग लोक से अगर पृथ्वी पे मृत्यु लोक में गंगा को ला सकते हो तो तेरे 60,000 पुत्रों की मुक्ति हो सकती है और आगे विश्व की मुक्ति होगी, विश्व के कल्याण के लिए। तेरा तो होगा ही कुटुंब का कल्याण, लेकिन तेरे पीछे विश्व करते पीढ़ी दर पीढ़ी तेरे कुल का नाम रहेगा। क्या राजा सगर छोड़ पछाड़ के चल दिए, शरीर पूरा कर गए, गंगा नहीं आई। उसके बाद में उनके दूसरे भी एक चाहिए वो भी गए, उनका भी शरीर पूरा नहीं आई। तीसरी पीढ़ी हुई वो भी चले गई। चौथी पीढ़ी में बाबा भगीरथ आए। जब बाबा भगीरथ को मालूम पड़ा कि मेरे 3 पीढ़ी तपस्या करते करते मर गई और गंगा नहीं आई, तो चल मैं चलता हूँ। तब बाबा भगीरथ पे कहाँ गए? लास्ट शिखर पे, कैलाश के बिल्कुल लास्ट, यानी आसमान टच है इससे आकाश, और एक पैर के अंगूठे पे, और अंगूठे भी नहीं, अंगूठे के नाखून, एक पैर के अंगूठे के नाखून पे दोनों हाथ ऊपर करके और एक पैर को मोड़ के 12,000 वर्ष तपस्या किया था। कितनी? हाँ, 12,000 वर्ष तपस्या की थी भगीरथ ने गंगा को धरती पे लाने के लिए, गंगा जी को लाने के लिए। गंगा को लाना बच्चों का खेल नहीं था क्या? त्याग, तपस्या और बलिदान, इसलिए कहते हैं मेरा हिंदुस्तान। क्या? त्याग, तपस्या और बलिदान, इसलिए कहते हैं मेरा हिंदुस्तान। हाँ, तो बाबा भगीरथ जब हुए तो गंगा माई प्रसन्न हुई। बोल भगीरथ, तू तो बहुत कठिन तपस्या किया, तेरी 3 पीढ़ी में इतनी तपस्या किसी ने नहीं किया जो तुझने किया, मैं प्रसन्न हूँ। तो बोले मैया तू प्रसन्न है तो मेरे साथ मृत्यु लोक में चल। तो बोले ना, ऐसे कैसे चल जाऊंगी, मैं तो किसी और की दासी हूँ, मेरे मालिक से हुक्म ले। तो बोले मैया तुम्हारा मालिक कौन है? तो बोले मेरे मालिक है नरहरि नारायण विष्णु, मैं उनके चरणों से निकली हूँ, तुम उनको प्रसन्न करो। बाबा भगीरथ ने 2,500 वर्ष फिर तपस्या करी। किसकी? नारायण की। जी हाँ, दोबारा 2,500 वर्ष फिर तपस्या की बाबा भगीरथ ने। तो कितने हो गए? 12 और 2.5, भगवान नारायण 14,500 14,500 हो गए। उसके बाद जब विष्णु जी प्रसन्न हुए तो विष्णु जी ने कारण पूछा, बाबा भगीरथ ने बताया। तो विष्णु जी बोले भाई प्रश्न तो तेरा बढ़िया है, पर मैंने गंगा को ब्रह्मा जी के कमंडल में दे रखी है, अब तू ब्रह्मा को तपस्या कर। तब फिर 2,500 ब्रह्मा की करी, 2,500 फिर ब्रह्मा की करी, तो कितने हो गए? 14,500 और 2.5, 17 हो गए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, बोले भगीरथ तेरा उद्देश्य बहुत बढ़िया है, जन कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए गंगा को जाना पड़ेगा। बोले गंगा भाई जाओ, भगीरथ ने तपस्या करी है। तो बोले बाबा जी, गंगा जी बोलती है ब्रह्मा जी थे, बूढ़े बाबा, बाबा जी आप मुझे कहाँ भेज रहे हो? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक में है? अब मृत्यु लोक में ठीक है, त्रेता तो ठीक रहेगा, रामराज रहेगा, द्वापर भी ठीक रहेगा, कृष्ण राज रहेगा, लेकिन कलयुग में क्या होगा? कलयुग में तो सब पापी पापी होंगे। क्या? तो उनके पापों को मैं धोऊंगी तो पाप मेरे पे चढ़ेगा। तो मैं अति पतित पावनी श्वेत निर्मल गंगा, स्वच्छ गंगा, मैं पापियों के पाप को धो के मैली होंगी, तो मेरे उन पापों को कौन धोएगा? पहले तो एक प्रश्न, इसका समाधान होना चाहिए। फिर दूसरा प्रश्न यह है कि ब्रह्मा जी आप भी जानते हैं कि मेरे में इतना वेग है कि अगर आप कमंडल से छोड़ते हैं मुझे एक धार भी, तो मैं धरती को फाड़ के रसतल में चली जाऊंगी। मुझे रोकने वाला कौन है कोई? ब्रह्मा जी ध्यान लगाए, बोलते हैं गंगा तेरे दोनों प्रश्न सही हैं और दोनों का उत्तर है। पहला उत्तर तो यह है कि तुझे रोकने वाला मृत्यु लोक में देवादिदेव महादेव बैठे हुए हैं। महादेव हर हर जोगी, वो तुझे अपनी जटाओं में धारण करेंगे, अपने सिर पे आप स्थान देंगे तुझे, महादेव के सिर पे विराजमान होगी तुम। पहला प्रश्न उत्तर। और दूसरे का कि जब 12 वर्ष में महाकुंभ लगेगा, 4 स्थान में महाकुंभ लगता है, हरिद्वार है, इलाहाबाद प्रयागराज है, नासिक है और उज्जैन है, ये 4 जगह जब 12 वर्ष में महाकुंभ सिंहस्थ कुंभ लगेगा, उस समय में जो अदृश्य ऋषि मुनि हिमालय में बर्फों की गुफाओं में जो हमारे नाम का भजन कर रहे हैं, जिनका आवागमन हवा है, जिनका आहार हवा है, पवन है,
क्या और कुछ नहीं चाहिए उनको। वो आएंगे अदृश्य रूप से और उस अदृश्य पावन रूप। तिथि पे, पावन तीर्थ पे, पावन समय पे सब देवताओं की जब डोली स्नान के लिए आएगी उस समय में वो भी तुझसे स्पर्श करेंगे। जैसे स्नान नहीं करेंगे, तुझ में खाली स्पर्श करेंगे तो उनके स्पर्श मात्र से ही तेरे 12 वर्ष के पाप धुल जाएंगे जो तू पापियों के धोएगी। अब तो जाएगी। तब गंगा माई बोली कि हाँ बाबा अब मैं जाऊंगी, अब आह्वान करवाइए। जब देवलोक में ढोल दुंदुभी बजने लगी, इधर भागीरथ को आदेश हुआ कि भागीरथ तुम महादेव को प्रसन्न करो। तो भोले भंडारी तो भोले भंडारी हैं, 6 महीने में प्रकट हुआ। कहाँ 2500, कहाँ 12,000, और ये तो 6 महीने में बोले बोल भगीरथ। तो भगीरथ जी भी बड़े सियाने थे, उन्होंने भी दांव खेल दिया वहाँ पे। बाबा को जरा चढ़ा के बताया। क्या? बोले बाबा माँ गंगा को विश्व कल्याण के लिए, जनहित के लिए धरती पे लाना है, लेकिन माँ गंगा बोलती है मुझे मृत्यु लोक में रोकने वाला कोई नहीं है। तो बाबा भगीरथ तो बहुत तेज खोपड़ी, बाबा कैलाशपति तो बहुत तेज तो खोपड़ी के थे। वो बोले अच्छा गंगा को अहंकार आ गया कि मृत्यु लोक में रोकने वाला मुझे कोई नहीं है। तो बोले कर गंगा का आह्वान, हम रोकेंगे उसको अपनी जटाओं में। जटाओं में। बाबा तो नसीड़ी, बोले बुला गंगा को, हम रोकते हैं उसको। जब गंगा का आह्वान हुआ, ढोल डंडा के दुंदुभी शंख नगाड़े बजने लगे देवलोक में। और गंगा को जब ब्रह्मा जी ने छोड़ा तो बाबा भोलेनाथ ने अपनी जटाएं घुमाई और जटाएं घुमा के पूरी जटाओं में कैद कर लिया। सुन रहे हैं ना आप लोग? हाँ जी, हाँ जी। जटा में गंगा माई को पूरी कैद कर लिया, यानी बंद कर लिया, गुप्त बिल्कुल। अब गंगा जी फड़फड़ा गई जटाओं में। वही बोले महादेव त्राहिमाम। तो बोले त्राहिमाम किस बात का गंगा? तेरे को अहंकार आ गया था, तू भूल गई कि कैलाश पे हम महादेव भी बैठे हुए हैं। तूने कैसे कह दिया कि मृत्यु लोक में मुझे रोकने वाला कोई नहीं है, अब निकल सकती है हमारी जटाओं से। इधर भगीरथ जी परेशान कि साला बना बनाया खेल बिगड़ गया। क्या अब बाबा छोड़ेगा नहीं, काम खराब हो जाएगा। जटाओं बांध लें गंगा जी को, फिर जन कल्याण, बांध जन कल्याण कैसे होगा? वहाँ तो बांध ही लिया उन्होंने। अब छोड़ेंगे कैसे? फिर भगीरथ ने हाथ जोड़े, हे देवादिदेव महादेव मुझ पे तो कृपा करो, यानी एक धार तो छोड़ दो जो मेरा उद्धार हो जाए। तो बोले देख भगीरथ, गंगा सही बोल रही है कि इसमें बहुत भारी तेज है। मैं अगर एक जटा भी खोलता हूँ अभी तो इसकी एक धार रसातल में चली जाएगी, धरती फोड़ देगी, टिकेगी नहीं। तो बोले प्रभु अब क्या होगा? उतनी दूर से गाड़ी आ गई, स्टेशन सामने में है, अब क्या होगा? क्या होगा? तो बोले होएगा, चिंता मत कर, जब तेरी मेहनत किया है तो रंग लाएगी। तो माता पार्वती का ध्यान। जब भगीरथ खड़े हुए माता पार्वती का ध्यान लगा के तो मैया आई झट। माँ तो माँ है, वो तो बाप के पहले चट दौड़ती है बच्चे की तरफ, बच्चा पुकारे तो सही। चट आई, बोले बोल भगीरथ। तो मामा मैया बाबा भोलेनाथ ने आपको याद किया है, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। बाबा ने बोला मैया को बोला मैंने आपका ध्यान किया, आप चलो। मैया चली बाबा के पास, बोले महादेव देवादिदेव प्राण प्रिय, बोलो क्या बात है? बाबा भोलेनाथ ने गंगा जी को, माता पार्वती को शार्ट में बताया कि भगीरथ ने बहुत तगड़ी तपस्या किया है, गंगा को लाया है, गंगा मेरी जटाओं में कैद है। अब विश्व कल्याण के लिए गंगा को छोड़ना है, लेकिन गंगा में वेग बहुत है, अब इस वेग को तुम ही हल्का कर सकती हो। तो बोले प्रभु बताइए आज्ञा दीजिए। तो बोले तुम मेरे दाएं अंग में खड़े हो जाओ, मेरे मन की दाएं अंग में खड़े हो। बाबा पगला मैं एक जटा भगत खोलती के हूँ, साथ। मैं एक जटा खोलता हूँ, गंगा की धार गिरेगी, वो तू अपने सिर पे ले। क्या है उसका वेग इतिहास गंगा माँ का धरती फिर पर भगीरथ आने से आगे आगे ले चलेगा, गंगा किस पीछे तरीके पीछे से जाएगी। भगीरथ माँ लाए। पार्वती खड़ी हो गई, माँ बाबा गंगा ने एक को जटा धरती खोली, पे। गंगा जी की एक धार निकली, माता पार्वती जी ने पहला स्नान किया। नारी नारी के वेग को रोक सकती है, नारी के वेग को पुरुष नहीं रोक सकता है, इसलिए माता पार्वती ने गंगा जी का आधा वेग अपने ऊपर में खींच लिया। तब नारी गंगा ही नारी धरती के पे वेग आगे को रोक सकती है, बाबा और भगीरथ माँ आगे गंगा आगे के वेग और को गंगा में माँ पार्वती ने रोका था। तब जाके वहां पहुंची गंगा सागर। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, राजा सागर बार बार गंगा सागर एक बार, और उसके पीछे पूरा विश्व आज मुक्ति पा रहा है। बाबा पगला भगत के ये साथ। सतयुग की बात थी, सतयुग की एंडिंग और त्रेता का प्रारंभ था जब गंगा धरती पे आई। सतयुग की एंडिंग और त्रेता का प्रारंभ, तीसरा युग सतयुग चल का रहा है। अंत था, त्रेता का प्रारंभ था, हमने जब तुमने आई क्या थी देखा? गंगा माँ इस 300 धरती साल नहीं देखे हैं। पर। क्या वो तीसरे युग में चल रही है? गंगा माँ और तीसरे 1000 चल युग रही में इस समय पूरा मौजूद त्रेता है। युग बीत गया, गंगा वैसी यही बह है रही है, सिद्ध द्वापर शक्ति। बीत गया, हाँ। गंगा वैसी बह रही है, और कलयुग के 6000 वर्ष हो गए, गंगा वैसी। गंगा वैसे ही बह रही है। और वो इधर है,
वही चाल है। वही धार है, वही चमत्कार है। जय वही है। जय गंगे मैया, हर भक्त की पुकार। अगर ये हर हर अपने अपने गंगे। स्वार्थ के लिए जगह जगह नहीं बांधे ना इसको, जो जगह जगह डैम खड़े कर दिए, इधर से उधर से घुमा दिए अपने स्वार्थ के लिए, तो गंगा माई ये चंडी पहाड़ी से लेकर मनसा पहाड़ी तक के पूरी गंगा माई बैठी थी। ये कुछ नहीं था बीच में यहाँ। वो टाइम था जब चंडी के घर वो पहाड़ से लेकर और मनसा हम के कर पहाड़ रहे थे पूरा गंगा ही मन बैठी थी की यहाँ से। बात बाबा पगला समय भगत था। के साथ। तो आज हमें बाबा पगला भगत ने बताया पर माँ गंगा मनुष्य के ने अपने बारे स्वार्थ के लिए ना में किस तरीके ये से गंगा का बॉर्डर भगीरथ निकाला है ने बीच-बीच में, की टापू हजारों बना के वर्ष पेटी बना तपस्या, तब जाके गंगा आई इस धरती पर। ये तो आज के इस अध्याय में सतयुग से ऋषि मुनि बैठे हुए हैं आपको बच्चा। हमारा काम सूचित करना था। जब से कौन गंगा है आई गंगे तब से माता गंगा किनारे और साधु संत किस बैठे हुए हैं। तरीके से उनका समय है, आवाहन करके त्रेता लेके में आए कुछ और उनको थे। धरती लोक पर। दोपहर में कुछ और थे, अब कलयुग में इस भेष में बैठे हुए हैं। तो अब करेंगे मन की बात लाइव थोड़ी देर में। मिलते हैं, तो जुड़े रहें अमित बुराड़ी ऑफिशियल से। और रही बात लाइक से रामराज सब्सक्राइब की, करना ना भूलें। रही बात रामराज की, कि एक बार